बेटे ने क्या कहा क्या नहीं कहा ये मुझे, आप अभी शादी हो गई उसकी? शादी हो गई। अब सवाल यह है कि वो कोई, मैं समझ रहा हूं, माता जी रोइएगा ना, बिल्कुल भी, बिल्कुल मत रोइएगा, बिल्कुल भी मत। और सहानुभूति का न्याय से कोई लेना देना नहीं होता। आप यहां खड़ी इसलिए कि आपके साथ न्याय हो, तो सहानुभूति और उसका कोई न्याय में कोई वो नहीं पड़ता। जो सच होगा वही कहा जाएगा, जो गलत है वो कहा जाएगा। परवरिश आपकी है, बेटा अगर गलती है तो उसकी गलती है। आपसे जो गलतियां हो रही हैं उनको भी सुधारने का मौका आपके पास है, उसको भी सुधारिए। दोनों लोगों का बराबर बराबर है जी। हाँ जी, समाज की सबसे बड़ी कुरीति है आज की डेट में। भैया मैं तुमसे सच कह रहा हूं, मुझसे अगर कोई पूछे कि आपको सबसे ज्यादा किस पर बात करनी है तो मुझे परिवार पे बात करनी है। मुझे परिवार की ज्यादा चिंता है जो देश में। माँ बाप 4 बेटा को पाल लेता है, लेकिन 4 बेटा मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल पाता। और ये बहुत बड़ी मुश्किल है, और इस समय समाज में सबसे बड़ी समस्या, इस पर बात करने की जरूरत है। यकीनन मुद्दा है, बहुत बड़ा समस्या, शब्द नहीं, मुद्दा जी। रुको यार, नेपाल, एक मिनट रुको। क्या हुआ तुम्हें? खड़े हो नहीं पा रहे हो? प्रभात कुमार जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी से अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बिन्नू जी समाजवादी पार्टी, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले ही खड़े हो जाया करो तुम। स्वाति जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी पत्रकार, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद फैज खान भाई राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 2 लाइन कहना चाहते हैं आप जी? लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो मुझसे खफा नहीं होती। कश्ती मेरी जब भी सैलाब में होती है, दुआ करती हुई माँ मेरे ख्वाब में होती है। सर जब मैं 13 साल का था तब मेरी माँ खत्म हो गई। तो जिनकी माँ है ना, वो अपनी माँ का सम्मान करो यार। वो कौन सी ऐसी चीज है जो यहाँ नहीं मिलती? सब कुछ मिल जाता है, बस माँ नहीं मिलती। सर मैं 13 साल का था तब मेरी माँ खत्म, लेकिन मुझे संस्कार दिए, मैं अपनी माँ की इज्जत करो, बस यही कहना चाहता हूँ। शकुंतला जी परेशान मत होइए, लेकिन आपने जो बात कही है, कब्जा मकान, एक ही बेटा है ना? एक ही बेटा है। पति आपके कब पति जी 2020 में, ठीक है, मैं बात करूंगा, जरा हो जाने दीजिए, शो हो जाने दीजिए। लखनऊ में कहां घर है आपका? रश्मि खंड में। रश्मि खंड, ये कहां पड़ता है? आशियाना में। आशियाना में, मैं बात करूंगा, आपसे बात करूंगा। तो मुद्दा था आज अमेरिका के साथ डील का। रुको आमिर, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। माँ का प्यार का जन्नत होता है। एक मिनट रुको मेरे भाई 50% टैरिफ 18% पे आई, और 2 देशों के पारस्परिक जो ट्रेड के संबंध हैं उन पर एक बहुत बड़ी बात थी जो बार बार पिछले कई महीनों से कही जा रही थी। आज तो उसका संकेत जो है वो स्टॉक मार्केट से भी मिला, बहुत सारे लोगों को तो उससे भी मिल गया। बहुत सारे लोगों को सोने चांदी से पता चलता है तो उससे पता चल गया होगा। बहुत सारे लोगों को रुपए से पता चलता है, उससे पता चलता है। लेकिन हम जैसे लोग जो हैं इनमें ज्यादा नहीं रहते, हम लोग को तो इससे पता चलता है कि हमारे आपसी सौहार्द के जो संबंध हैं वो ज्यादा प्रगाढ़ होने चाहिए। लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये जो ट्रेड डील है इसमें किसानों का कोई हित नहीं है। जो पहले 8-9 महीने पहले जो बिंदु थे वो लगातार वही बिंदु बने रहे और उसी पे समझौता हो गया। हालांकि अभी ट्रेड के बहुत सारे पॉइंट्स खुले नहीं हैं ट्रेड डील के, लेकिन ये विपक्ष ने ये आरोप लगा दिया। उधर संसद में आज राहुल गांधी जी फिर खड़े हुए, जहां पिछले कल गाड़ी रुकी थी वहीं से गाड़ी रुकी रही, वो वहीं पे अटे हैं। कहे हम यही बात कहेंगे, बगैर इसके आगे बढ़ेंगे नहीं, तो बात वहां पे गतिरोध बना हुआ है। लेकिन ये बात सच है कि 39 देशों से ट्रेड डील की है इस सरकार, मौजूदा सरकार ने, और 1 साल के अंदर 6 कंट्रीज से, न्यूजीलैंड से लेके यूरोपियन यूनियन तक, और ये अब अमेरिका, ये 6 जगह कंट्रीज से उनके या संगठनों से उनकी ट्रेड डील है। और बड़ी बात है 1 साल के अंदर। लेकिन इस पर बातचीत का रुख तय होगा। सबसे पहले विपक्ष को मौका देंगे कि वो आए और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए जनाब प्रभात जी। आज माता जी को सुना,
फैज भाई ने कुछ बातें कही, मेरी पूरी संवेदना है माता जी आपके साथ। और मैंने कभी कहा था, मैं चाहता हूं वहीं से मैं शुरू करूं अगर आपका आदेश हो तो, कि माँ का स्थान बड़ा जग में, भूधाम समाहित है पग में, रे मूढ़ मते मत रह मग में, माँ क्षीर प्रवाह तेरे रग में। गर इतना नर को भान रहे, उस माता का सम्मान रहे, तो स्वर्ग मही बन जाएगा, बस इतना नर को भान रहे। ये मेरी कविता के कुछ अंश थे, मैंने सोचा माता जी के चरणों में मैं रख दूं। बात आज आपने ट्रेड पर शुरू करी, ये ट्रेड पर बात आज नहीं हो रही होती। कल का जो मुद्दा था, कल का कौन सा मुद्दा था? शायद आपने नहीं बोलना चाहिए। बोला था मैंने, हाँ। जहाँ पे गाड़ी कल रुकी थी ना, आपने गाड़ी नहीं रुकी थी। हाँ। देश की सुरक्षा का मुद्दा है, हाँ। और इसको आप गाड़ी रुकना कह रहे हैं। जी सर, गलती हो गई मुझसे, मेरा गलती हो गई है। माफी मांगनी पड़ेगी देश से इस बात आपको भी संसद में माफी मांगनी पड़ेगी देश से इस बात को लेकर के। आज न मांगे कल मांगेंगे। हम मांगे। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, हाँ। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। याद रखिएगा मीडिया के बंधु। अभी कभी कहते हैं मीडिया वालों से कि तटस्थ रहा करिए, और कभी कभी तटस्थ की बात को कैसे घुमा के लाते। हाँ, हमने तो नहीं किया, को ही गोल कर दिया। अरे हमने नहीं गोल। अब पता चली चोट लगी कहाँ है। अब पता, मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आऊंगा, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं तटस्थ हूं। अब पता चला चोट लगी कहाँ है। चोट ये लगी थी कि कल जहां गाड़ी खींच के लाए थे, सोचा मीडिया ने आज वो भी बात करेगी, लेकिन वहां तो ट्रेड डील हो गई, तो अब तो लगी हुई है चोट, तो सहलाओगे कैसे? समाजवादी पार्टी यहाँ सहलाओ इनको। जो बात मैं कहने वाला था उसके लब्बो लुबाब को इन्होंने पहले परख लिया। अनुभव की बात है ये। अनुभव क्या है सर? अनुभव का कायल रहा हूं भैया, आप जानते हैं। शुक्रिया सर। मैं यही बात कहने वाला था कि जब हम प्रश्न पूछ रहे थे सरकार से कि जनरल कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो हमारी सेना के सिरमौर रहे हैं वो, और पूर्व सेना अध्यक्ष की लिखी किताब को 2 साल से किताब लिखी नहीं है। रुकिए, अरे उंगली दिखा रहे हो मुझे। मैं भी छोटा मोटा लेखक हूँ। नहीं, आप बड़े हैं। जानता हूँ अरे भैया, किताब लेख अपने में सुनिए तो सही, बोलने तो दीजिए पूरी बात। पब्लिक नहीं हुई है, पब्लिश हो गई है। कहिएगा कवर पेज दिखा दूंगा, समझिए। अरे रुक जाओ। ISBN नंबर बताएं किताब का, मैं आज ही खरीदूंगी। नंबर बता। कौन सा नंबर? ISBN नंबर बता देना किताब का, अभी खरीद लूंगी। ISBN नंबर भी दिखाएंगे। अब सुन लो, इस किताब से डर क्यों है सरकार को? अरे कौन किताब? रुकिए। देखो गलत बात है, किताब है नहीं और तुम कह रहे हो किताब है। बता रहे हैं। या तो कहो, दिखाओ, और वरना बताओ ना। बता रहे हैं, पूरी बात तो बोलने दीजिए। हाँ। बीच में रोक रहे हैं। सॉरी। 11 बार राजनाथ सिंह जी ने हमारे नेता प्रतिपक्ष को कल रोका। 7 बार माननीय गृह मंत्री जी ने, 2 बार जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू है उन्होंने रोका। पूरी सरकार एक पांव पे खड़ी थी जब हम पूछ रहे थे कि कैलाश रेंज के अंदर, उस किताब के अंदर जो अंकित अंश छपे हैं, कैलाश रेंज में 4 चाइनीज टैंक घुसे, और जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री को फोन किया, पीएमओ को फोन किया, विदेश मंत्री को फोन किया, सुरक्षा सलाहकार को फोन किया। आंसर नहीं मिला। यही उस किताब में लिखा हुआ है। डर है कि राष्ट्रीयता के नाम पर, और प्रमाण दे रहा हूं, भाजपा के ये 7 मंजिला जो इमारत बना रखा है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसमें चाइनीज डेलीगेशन के साथ भाजपा और संघ के लोग 2 महीने पहले भी बैठे थे। आप ही के चल पर मैंने देखा था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी चोरी की बात है जिसको छुपाना चाहते हो? और ये ट्रेड डील उस कीमत पर हुई है। हमारे किसानों के हितों को आपने नजरअंदाज किया है। रात में ट्रंप कर रहा है, सोशल मीडिया पे लिखता है, सोचिएगा देर रात। हाँ। ये देश सोचे इस बात को। हाँ। ट्रंप लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं? ट्रंप लिख रहे हैं कि मोदी जी के आग्रह पर यह ट्रेड डील तुरंत प्रभाव से लागू की जाए, ऐसा आग्रह मोदी जी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना के मुद्दे को जो राहुल गांधी जी ने उठाया है, उस मुद्दे से देश का ध्यान बदलने के लिए। भैया देखो, एक बात बताएं, हाँ जी, चंदा तो कांग्रेस ही लेती है भाई साहब। चंदा तो कांग्रेस ही लेती है। एक मिनट रुको भाई, मैं एक बात कह रहा हूं। जब मेरी दिक्कत तुम्हारी बताएं क्या है? दिक्कत यह है कि सीरियसली नहीं ले रहा कोई। सीरियस नहीं है तो उसको क्या सीरियस लेगा? वो एक दिन की पूरी कल दिन भर की कार्रवाई खत्म कर दिया। नलवाड़े घुस गए तो क्या ले लिया?
ये खाली जाए तो नलवाड़े घुस गया, आगे बॉर्डर में घुस गया, बॉर्डर में घुस गया इनका, बॉर्डर में घुस गया, बॉर्डर में घुस गए। अरे कोई प्रूफ नहीं, कुछ नहीं, एक दिन की संसद पूरी खराब कर दिया, नलवाड़े ले लिया, नलवाड़े कर दिया, नलवाड़े की किताब ले लिया। अरे रे कोई बात नहीं बाबूजी, क्या नाम है आपका? सर आपका नाम? दिलीप डागा, मैं कलकत्ता से आया हूँ। हाँ कलकत्ता से आया हूँ। ये राहुल गांधी कभी सीरियस हुआ है क्या? खाली आया चला दिया, आया बोल दिया, एक दिन भर की कार्रवाई खत्म कर दिया, लाखों रुपया देश के चले गए। करने को क्या है? बहुत गुस्सा में है आप। और क्या भाई जी, क्या हुआ? अरे जेन्युइन चीज है, ये देश की सिक्योरिटी से चीज है। आप समझो कोई चीज है, जब अगला कोई देश के 3 मिनिस्टर बोल रहा है भैया ठीक है इस चीज को समझाओ, नहीं उसके जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए। अरे भाई टाइम तो दो आदमी को, कुछ बोलने का टाइम तो दो। खाली एक दिन का पूरा कार्रवाई खत्म कर दिया देश का। ये यहाँ पे और आगे क्या? भाई साहब क्या नाम बताया आपने? दिलीप डागा। दिलीप दागा। वो बोले लगभग 2.5 मिनट और आप बोले लगभग 50 सेकेंड। 50 सेकेंड में आपने 2.5 मिनट को निपटा दिया। अब क्या करोगे? हमने तो हम डागा थोड़ी, हम डागा ना अरे आपने मान लिया 20 तुमने कह दिया, हमने मान लिया। अरे भैया मेरे मालिक, एक मिनट डागा नहीं निकला आपके मुंह से। एक मिनट ना तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। रुको, क्या कर लोगे आप? वो तो आप लगे हो। शांति, पानी पीजिए। देखिए हमारे कांग्रेस, डागा भाई आराम से यू कलरफुल मैन। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी माँ के ऊपर कविता पढ़ी, मैं बहुत साधुवाद देता हूं, लेकिन मैं इनसे विनम्र प्रार्थना, अनुरोध, निवेदन जो भी कह लीजिए करता हूं, ये राहुल गांधी जी को पढ़ाते जिन्होंने बिहार के चुनाव में मोदी जी के माँ को गाली दिया था। किसने गाली दिया? एक मिनट, अब चलिए, राहुल गांधी ने गाली दिया। अब चलिए हो गया। न्यूज़ 18 बोलेगी इस बात को। अब चलिए, जबरदस्ती